मुंह का अल्सर, मुंह में बनने वाले छाले। मुंह के छाले निहायत तकलीफदा होते हैं जो कुछ भी खाना पीना मुश्किल कर देते हैं। ये छाले आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं और इनके गिर्द सुर्ख रंग की लकीर होती है। ज़्यादातर ये मुंह के अंदर, गालों पर, होठों पर और ज़ुबान के नीचे होते हैं। मुंह के छाले खतरनाक नहीं होते और 8 से 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। सुर्ख सफ़ेद रंग के ये छाले मुंह के अंदर सूजन पैदा करने का बायस भी बनते हैं। जब भी छाले निकलते हैं उनकी तादाद 1 से ज़ायद होती है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से कुछ मालूमात, इलाज और टोटके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने सब देखने वालों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। नाजरीन, मुंह के छालों की बज़ाहिर तो कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती, लेकिन देखने में यह आया है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ा, मुंह की जल्द का दांतों में आ जाना, हार्मोन्स में होने वाली तब्दीलियाँ, दायमी कब्ज़ या ज़हनी दबाव मुंह के छालों का सबब बनते हैं। मुंह का अल्सर सेहत की बुनियादी हालत की निशानदेही करता है, लेकिन ये अल्सर खुद किसी बीमारी का बायस नहीं होता। मुंह के अल्सर में मामूली अल्सर सबसे ज़्यादा आम है। इसमें पड़ने वाले छाले साइज में छोटे होते हैं। ये आमतौर पर 2 से 3 दिन में कुदरती तौर पर ठीक भी हो जाते हैं। बड़े अल्सर मामूली अल्सर से ज़्यादा गहरे और बड़े हैं। इनको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। ये ठीक होने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त ले लेते हैं। मुंह का अल्सर बहुत आम है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जो मुंह के अल्सर का बायस बनती हैं। विटामिन B12 खून के सुर्ख खलियात बनाने में मदद करता है और आपके जिस्म के असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखता है। विटामिन B12 की कमी थकन, सांस की किल्लत और मुंह के अल्सर का सबब बन सकती है। अगर आपकी ग़िज़ा में आयरन की कमी है तो आपके सुर्ख खलियों के खलियात अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे। इससे आपको थकावट, सुस्ती और चकराने का एहसास हो सकता है। बाज़ औक़ात आयरन की कमी भी मुंह के अल्सर का सबब बन सकती है। बाज़ औक़ात मुंह का अल्सर किसी दवा के रद्द अमल की वजह से होता है जो आप ले रहे हों। अगर आपको बार बार अल्सर होने की शिकायत है तो नरम दांतों का ब्रश इस्तेमाल करके अपने मुंह के अंदर को नुकसान पहुंचाने से बचें। सख्त ग़िज़ा और तेज़ मसालेजात से बने खानों से भी परहेज करें। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो तुर्श या तेज़ाबी खासियत रखने वाले फलों और सब्जियों से लाजमी परहेज करें। ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को तेज़ मिर्च मसाले पसंद होते हैं वो अमूमन इस मसले का ज़्यादा शिकार रहते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा मसालों से गुरेज करें। वैसे तो ये छाले जल्द या बदीर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, ताहम उनकी तकलीफ़ ख़त्म करने या कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। मलेठी से मुंह के छालों का इलाज किया जा सकता है क्योंकि ये छालों की तकलीफ को कम करके सुकून पहुंचाती है। ये छालों के ऊपर एक तह बना देती है जिससे जलन और तकलीफ में कमी लाजमी आती है। 1 खाने का चमचा मलेठी कूटकर 2 कप पानी में 2 से 4 घंटों के लिए भिगो दें और दिन में कई बार इस पानी से कुल्लियाँ करें। मुंह के छालों के इलाज के लिए कोकोनट मिल्क बहुत ही मुफीद है। 1 खाने के चम्मच कोकोनट मिल्क में थोड़ा सा शहद मिलाएं और मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मरतबा मलें। सिर्फ कोकोनट मिल्क की थोड़ी देर मुंह में रखकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर कुल्ली करें। नारियल के तेल को भी मुंह के छालों पर लगाया जा सकता है। साबुत धनिया छालों की जलन को कम करके आराम पहुँचाता है। 1 चाय का चमचा धनिया और 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। पानी ठंडा हो जाए तो पानी को मुंह में रखकर अच्छी तरह घुमाएं और कुल्ली करें। दिन में 3 से 4 बार ऐसा करने से आपके छालों को सुकून मिलेगा। बेकिंग सोडा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहलाता है, मुंह के छालों के इलाज में बहुत मुफीद है, खास तौर पर इन छालों के लिए जो तेजाबियत की वजह से हों। ये छालों की तकलीफ ख़त्म करने के साथ जरासीम और बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। इसके लगाने से जलन भी हो सकती है। 1 चाय का चमचा बेकिंग सोडा लेकर थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बनाएं और दिन में कई दफ़ा मुतासरा जगह पर लगाएं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात हैं। उसके अलावा ये ज़ख्म को जल्दी भरने में मदद देता है। रुई या उंगली की मदद से शहद को मुतासरा जगह पर लगाएं। इस तरह आप ग्लिसरीन या विटामिन E ऑयल भी मुंह में लगा सकते हैं।
ایلوویرا اینٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے۔ متاثرہ جگہ پر ایلوویرا جیل لگانے سے فوری آرام آنے کے ساتھ ساتھ زخم بھی بڑھتا ہے۔ ایلوویرا میں اینٹی فنگل، اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے منہ کے زخموں کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ منہ کے چھالوں میں فوری آرام کے لیے برف بہترین ہے۔ چھالوں میں بہت زیادہ تکلیف یا جلن محسوس ہو تو آئس کیوب منہ میں رکھ لیں، فوراً ہی سکون ملے گا۔ منہ میں چھالوں کی ایک بہت بڑی وجہ پیٹ کی گرمی یا قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر یہ چھالے منہ کے علاوہ غذا کی نالی میں بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی منہ میں چھالے ہوں یا چھالے نہ بھی ہوں تو ان سے بچنے کے لیے اسپاغول کی بھوسی کا استعمال کریں۔ روزانہ صبح اور شام 2 چمچے اسپاغول کی بھوسی پانی کے ساتھ لیں۔ دہی منہ کے چھالوں سے نجات کے لیے کافی کارآمد ہے۔ دہی میں ایسے مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند بنا دیتے ہیں اور نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ روزانہ چند چمچے دہی کھانے سے آپ تکلیف دہ چھالوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ جسم میں وٹامن ای کی کمی سے بھی چھالے ہوتے ہیں، اس لیے آپ وٹامن ای کے کیپسول روزانہ استعمال کریں اور منہ کے چھالوں سے نجات پائیں۔ اس کے علاوہ یہ کیپسول کاٹ کر بھی آپ چھالوں پر لگا سکتے ہیں اور انفیکشن نہیں ہونے دیتے۔ ٹی بیگ کو پانی میں ڈبوئے اور متاثرہ حصے پر 5 سے 10 منٹ کے لیے لگا دیں۔ یہ اس حصے کو سن کر دیتے ہیں، جس سے چھالوں کی تکلیف کم ہوتی ہے اور ان کے ٹھیک ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ زیتون کے تیل سے بھی منہ کے چھالے دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیب کا سرکہ بھی منہ کے چھالوں سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ اس سرکے میں موجود تیزابیت بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چائے کا چمچہ سرکہ لے کر اسے 1 کپ پانی میں ملائیں، 30 سیکنڈ تک اس پانی سے کلیاں کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو منہ کے چھالوں سے نجات حاصل کرنے کے آسان اور سادہ سے ٹوٹکے بتائے۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔